प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप लोग बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज आपके सामने मैं वंशागति और विविधता नामक चैप्टर के एक छोटे से किंतु बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण क्या है, यह क्यों किया जाता है और इसका किरण आरेखीय निरूपण परीक्षा में पूछा जाता है। 2 नंबर से लेकर 3 नंबर के बीच में यह प्रश्न आता है। इस वर्ष के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि हम सबने पढ़ा है कि मेंडल ने उद्यान मटर पर अपना प्रयोग प्रस्तुत किया, अपने निष्कर्ष निकाले। किस पर? यह भी पूछा जाता, उद्यान मटर पर। क्यों किया? क्योंकि इसमें 7 विशेष विपर्यासी लक्षण मिलते हैं। विपर्यासी, विपरीत। और ये 1 वर्षीय पौधा है। इसमें लक्षण स्पष्ट आते हैं। कई ऐसे कारण हैं जिन कारणों से प्रभावित होकर के मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर का प्रयोग किया था। अब आइए हम लोग चलते हैं संकरण के विषय में। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि संकरण या क्रॉस क्या है? संकरण कृत्रिम विधि से कराया जाने वाला परागण कहलाता है। परागण जो कृत्रिम विधि से होती है, कृषि वैज्ञानिक कराते हैं या वैज्ञानिक कराते हैं किन्हीं निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए। ऐसे परागण को संकरण कहते हैं या क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में संकरण विधि का ही प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों में यह देखा, जब उन्होंने संकरण कराया 2 पौधों में, दो समयुग्मजी पादपों में, एक प्रभावी कारक वाला समयुग्मजी पादप और दूसरा अप्रभावी वाला समयुग्मजी कारक, यानी एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौने पौधे में जब उन्होंने संकरण कराया तो उसका जो परिणाम आया वो क्या आया? ये हम देख लें। इसका परिणाम आया कि जो F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी कही जाती है, जो F1 पीढ़ी है उसके जो पौधे हैं सभी
लंबे हुए, 100% ये लंबे पौधे हुए। फिर मेंडल ने जब इस F1 पीढ़ी का स्वयुग्मन कराया, स्वपरागण कराया, तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे उन्होंने यह देखा कि 75% पौधे लंबे हुए और 25% पौधे क्या हुए? बौने हो गए, बौने हो गए। अब इन पौधों को देख करके, इन तीनों पौधों को देख करके ये ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि इनके जो अलील हैं, इनका जो जीन है, वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। ये 3 पौधे लंबे हैं, इनका यह पता नहीं है, लंबाई देख करके यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि ये शुद्ध लंबे हैं कि संकर लंबे हैं। इनमें कौन सा अलील है? तो F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए मेंडल ने, फिर से जानिए, F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए मेंडल ने F2 पीढ़ी के लंबे पौधे F2 पीढ़ी के लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया। फिर से जानिए कि F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का लक्षण प्रारूप तो पता लग जा रहा है, लेकिन उनका जीनोटाइप, जीन प्रारूप बाहर से पता नहीं लग रहा है। तो उन्हीं F2 पीढ़ी के लंबे पौधों के जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए मेंडल ने क्या किया? F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों से संकरण कराया। इसी संकरण को मेंडल ने इसी संकरण को मेंडल ने परीक्षार्थ संकरण कहा। अब हम इस निष्कर्ष पर निकलेंगे
दो बातें इसमें से लें। एक तो ये परीक्षार्थ संकरण मेंडल ने क्यों किया? तो F2 पीढ़ी के लंबे पौधों के क्या करने के लिए? ये F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए। तो जैसे एक प्रश्न बनता है ना कि परीक्षार्थ संकरण क्यों किया जाता है या उसका क्या कारण है, क्या उपयोग है? तो पहला है यही कि F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। ऐसे जान लीजिए कि F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। अब ये हुआ कि परीक्षार्थ संकरण क्यों किया जाता है? परीक्षार्थ संकरण क्यों? ये हो गया। अब परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा क्या है? तो इसको जानिए। ऐसे कर देते हैं इसको, आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा। परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा क्या है? तो परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा तो परीक्षार्थ संकरण F2 पीढ़ी के जीनोटाइप को ज्ञात करने की एक विधि है। इसमें F2 के लंबे पौधे परीक्षार्थ जीव का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है। यह है परीक्षार्थ संकरण। एक छोटी सी बात जो नीट या सीयूटी के लिए पूछी जा सकती है कि परीक्षार्थ जीव क्या है? परीक्षार्थ जीव किसे कहते हैं? तो परीक्षार्थ संकरण के द्वारा जिस जीव का जीनोटाइप ज्ञात किया जाता है उसी जीव को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। यहाँ F2 पीढ़ी के लंबे पौधे के जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए यह परीक्षार्थ संकरण किया जा रहा है। इसलिए F2 पीढ़ी का जो लंबा पौधा है उसे परीक्षार्थ जीव कहा जाएगा। फिर से जान लें, पूछा जा सकता है कि परीक्षार्थ जीव, तो परीक्षार्थ जीव क्या है? जिस जीव
के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है, उसे ही परीक्षार्थ जीव कहते हैं। ये जान लीजिए। ठीक। तो अब आप जान गए कि परीक्षार्थ संकरण क्या है। ये परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा है। परीक्षार्थ संकरण क्यों किया जाता है, यहां आपने जान लिया कि F2 पीढ़ी के लंबे पौधों के जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। इससे पता लग जाता है कि ये पौधा समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में पहले ही जान चुके हैं आप। अब आइए इसका आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करते हैं हम। तो देखिए, F2 पीढ़ी में आपने देखा कि लंबे पौधे कितने हैं। F2 पीढ़ी में लंबे पौधे कितने हुए, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी का जब स्वयुग्मन कराया गया तो कितने लंबे पौधे आए, 75%। तो इन 75% पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करना है। तो मान लीजिए एक पौधा लिया गया, मान लीजिए एक लंबा पौधा ले लिया गया, इसको ले लिया गया, इसका क्रॉस कराया गया, यानी लंबे पौधे से इसका क्रॉस कराया गया। ये F2 पीढ़ी का लंबा पौधा है, जिसे आप क्या कहेंगे, परीक्षार्थ जीव। ये क्या है, परीक्षार्थ जीव है। अब पहले विसंयोजन हो जाए इसका, और फिर ये क्या है, ये समयुग्मजी अप्रभावी तो ये हो गया, गैमेट बन गए। अब इनका क्रॉस हुआ, क्या बना, ठीक है। फिर इसका क्रॉस हुआ, इससे क्या बना, इसका क्रॉस हुआ, इससे क्या बना, इसका क्रॉस हुआ, इससे क्या बना। यानी 50% लंबे पौधे हुए और 50% क्या हुआ, बौने पौधे हो गए, बौने। इससे यह निष्कर्ष निकला कि इस परीक्षार्थ जीव का जो जीनोटाइप है वह विषम युग्मजी है, हेट्रोजाइगस है। लंबा तो है लेकिन यह शुद्ध लंबा नहीं है। यानी ये लंबा तो है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं। तो
ये निष्कर्ष निकला, ये है परीक्षार्थ संकरण का किरण आरेख। तो क्या है, 50% क्या निकले, लंबे, और 50% क्या निकले, बौने। तो इससे यह निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि परीक्षार्थ जीव F2 पीढ़ी का लंबा पौधा क्या है, लंबा पौधा, इसका जीव का जीनोटाइप विषम युग्मजी है। ठीक है, ये इससे निष्कर्ष निकला, क्योंकि 50%। अब यही अगर जो पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है, जो F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में आप देखिए कि जो 25% है वो, ये 75% क्या है, ये लंबे पौधे हैं। अब इस लंबे पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करना है, तो इसका जब परीक्षार्थ संकरण किया जाएगा तो फिर उसी तरह से किया जाएगा। इस लंबे पौधे का संकरण इस बौने पौधे से करा दिया जाएगा, शुद्ध बौने पौधे से, और तब जो निष्कर्ष निकलेगा ये चारों पौधे लंबे हो जाएंगे, लंबे यानी 100% लंबे हो गए। तो इससे यह निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष निकला कि जो F2 पीढ़ी का परीक्षार्थ जीव है उसका जीनोटाइप समयुग्मजी है, यानी ये शुद्ध लंबा पौधा है। इसके दोनों जो कारक हैं, दोनों अलील हैं, वो क्या है, प्रभावी है। यानी तो ये है परीक्षार्थ संकरण, इसका यह है आरेखी निरूपण। दो तरह से है, एक लंबा पौधा है, यह भी लंबा है। इसका निष्कर्ष कैसे निकला कि परीक्षार्थ जीव क्या है, F2 का लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या है, विषम युग्मजी है। इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि परीक्षार्थ परीक्षार्थ जीव F2 लंबे पौधे का जीनोटाइप सम युग्मजी और क्या है, प्रभावी है। ये
क्या है, ये है। ये देखिए, एक निरूपण यह है और एक निरूपण यह है, दोनों स्थितियों में। तो आपने जान लिया कि परीक्षार्थ संकरण क्या है। परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, परीक्षार्थ संकरण F2 पीढ़ी के जीनोटाइप को ज्ञात करने की एक विधि है। F2 पीढ़ी के क्या है, लंबे पौधों के जीनोटाइप को ज्ञात करने की एक विधि है। इसमें F2 पीढ़ी के लंबे पौधे परीक्षार्थ जीव का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है। लिख लें आप, परीक्षार्थ संकरण F2 पीढ़ी के लंबे पौधों के जीनोटाइप को ज्ञात करने की एक विधि है। इसमें F2 के लंबे पौधे, जिसे परीक्षार्थ जीव कहते हैं, का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है। अब परीक्षार्थ जीव क्या कहते हैं? जिस जीव के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है, उस जीव को परीक्षार्थ जीव कहते हैं। यहाँ मटर का लंबा पौधा जो F2 पीढ़ी का है, वो परीक्षार्थ जीव है। अब परीक्षार्थ संकरण किया क्यों जाता है? तो F2 पीढ़ी के लंबे पौधों के जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। ये आप लिख लें। F2 पीढ़ी के लंबे पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए मेंडल ने F2 पीढ़ी के लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे से संकरण कराया। इसी संकरण को मेंडल ने परीक्षार्थ संकरण कहा था। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी। आशा है परीक्षार्थ संकरण के विषय में आपने ठीक से जान लिया होगा। आप कलम और कागज लेकर के बैठे होंगे, तो आप जान लें परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा क्या है, परीक्षार्थ जीव क्या होता है, परीक्षार्थ संकरण क्यों किया जाता है, और ये आपका NCERT का कथन है। आशा है परीक्षार्थ संकरण क्या है, ये क्यों किया जाता है, और इसका किरण आरेखीय निरूपण आपकी समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि बार बार आप इस वीडियो को देखें, इसे सुनें और इसका अभ्यास करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनका भी लाभ हो।